राजनीतिक प्रतिशोध की आग, आजम खान की सजा पर उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल। जी हां, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर से जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई दिखाई दे रही है। सजा के बाद अखिलेश यादव का बड़ा संदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने सत्ता के गुरूर और कुदरत के फैसले का जिक्र किया है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। फर्जी पैन कार्ड मामले में आज ये सजा सुनाई गई। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने आजम और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। दोनों को कड़ी सुरक्षा में रामपुर जेल ले जाया गया। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जेल के बाहर जब आजम खान पुलिस की गाड़ी से उतरे तो उनके एक हाथ में चश्मे का केस था तो दूसरे हाथ में 2 पैकेट बिस्किट थे। सपा नेता आजम खान महज 55 दिनों पहले ही जेल से बाहर आए थे और आज एक बार फिर से उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। 23 सितंबर 2025 का वो दिन था जब आजम खान को जेल से रिहा किया गया था। उनकी रिहाई को अभी 2 महीने का वक्त भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में ये बड़ा फैसला सामने आ गया। आजम खान पर चलाए जा रहे मुकदमों में ये सबसे नया मुकदमा है। साल 2019 में भाजपा के वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ ये केस दर्ज कराया था। कानूनी जानकारों की माने तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही उन्हें राहत मिल सकती है। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने इसे सत्ता का गुरूर बताया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सत्ताधारी दल को निशाना बनाया है। उन्होंने लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। उनका यह बयान साफ इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी इस सजा को कानूनी प्रक्रिया की बजाय राजकीय उत्पीड़न के तौर पर देख रही है। अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण को जनता के सामने भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव यानी कि M22 समीकरण के सबसे अहम घटक हैं। उनको फिर से जेल भेजे जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में भारी रोष है। सपा नेता आजम खान के खिलाफ हो रही लगातार कार्यवाहियों को लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने और एक खास समुदाय को निशाना बनाने के तौर पर पेश कर रहे हैं। जिस केस में आजम और अब्दुल्ला को सजा सुनाई गई है, वो पूरा केस फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों को लेकर अखिलेश यादव भाजपा पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। कल ही उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि भाजपा के लोग आधे घंटे में आधार कार्ड बना देते हैं। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार वो आधार कार्डों की जांच करे। आधार किसने बनाया? सरकार ने बनाया। सरकार अपनी ही चीज को स्वीकार नहीं कर रही है। इससे खराब और क्या सोच हो सकती है? ये SIR रिवीजन ऑफ वोट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस्ड हैं आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम SIR वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली, जो बूथ हम हार रहे हैं। जो हम जीत रहे हैं उसमें SIR की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये SIR कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते हैं। आप मेटल का कार्ड बनाइए आधार, आप मेटल का कार्ड हमारी वोटर ID दीजिए, आप में फोटो अच्छी हो, हम पहचान सकें। वो काम क्यों नहीं कर रहे? हम तो सुझाव ही दे रहे हैं। और मैं यकीन से कह रहा हूं आपको, मैं अगर ये कहूं कि मेटल कार्ड बनना चाहिए, भारत सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद चोरी करना चाहते हैं। आजम खान की सजा को लेकर अखिलेश यादव का ये ऑडियो बयान भी लगातार वायरल हो रहा है। जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने
अपने मुकदमे वापस लिए हैं। उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं। तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा।